कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन उसमें मिलता है। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। इट्स आइडियोलॉजी। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुमको जानता हूं। ये बात तो ना फरीसी सदूकी लोगों को कहा था, हमें भी लागू होता है। मैं जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं, तुम तो व्यवस्था के गुलाम हो। तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो। बाइबल को जानना, सीखना, उसका अंगीकार हमें पवित्र नहीं बनाता। हमें परमेश्वर को पहचानना है तो शास्त्र की खोजबीन के साथ हमें जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आना होगा। बाइबल का खोज परमेश्वर के पास जाना नहीं है। बाइबल पर पीएचडी करना आत्मिकता नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है यह समझ लेना आत्मिकता नहीं है। बाइबल को सुनाना आत्मिकता नहीं है। बाइबल को सुनना आत्मिकता नहीं है। यह केवल आइडियोलॉजी है, यह केवल सलाह है, यह इंफॉर्मेशन है परमेश्वर के दिमाग का। बाइबल परमेश्वर के मन का परिचय देती है। और यदि मैं बाइबल शब्द को देखूं, BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर इटर्नल लाइफ। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ, इटर्नल लाइफ के लिए आधारभूत सिद्धांत, मरने से पहले अनंत जीवन के लिए। हां, बाइबल जो है सलाह है, सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, सलाह मानने के लिए है। हम सुनाने का बिजनेस करते हैं, तुम सुनने का बिजनेस करते हो। हम सुनाते हैं बीड़ी नहीं पीना, परंतु आप तो जाके सुलगाते हो कि नहीं। हम कहते हैं मोबाइल में ब्रेक मारो, परंतु 10 बजे के बाद देखना अंधाधुंध बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है। फिर रात 3 बज जाते, हमें समझ में ही नहीं आता है। कौन सुनता है और मानता है? हम सुनने के धनी हैं, मानना हमारा काम नहीं है। इसीलिए प्रभु को उन तमाम धर्मियों के लिए जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाइबल की जानकारी रखने के बाद उन्हें फटकार लगाते हुए कहते हैं, तुम शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन जानकारी से मिलेगा। यह तो इंफॉर्मेशन मात्र है, यह केवल ज्ञान है, यह हमारा दिमाग में ज्ञान का भंडार है, यह हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। तुम फिर भी मेरे पास आना नहीं चाहते हो। इसका मतलब है प्रभु के पास आना हमारी ओर से वह प्रयास है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचने का उपाय करें, जिससे कि जो जीवन मसीह ने पिता में छुपा के रखा है उसको खोज निकालें। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना कठिन है, और वह अपने खोजने वालों को कहां खोजते हैं? हम तो कुर्सी गरम करके चले जाते हैं, नोट्स बना के 10-20 रुपए दान चंदा दे जाते हैं, और जो फेंके नोट्स तो साल भर नहीं पढ़ते। हमें लिखने की आदत है, घर में जाके पढ़ने की नहीं ना है। मेरा मतलब लिखना बंद मत कर दो आप।
हमने भी हजारों नोट्स बनाए पर आज तक नहीं पढ़े। वो तो प्रचार करने का वक्त आता है तब पन्ना पलटाते हैं थूक लगा के। ये भी बेईमानी है। बाइबल पढ़ते हम इसलिए हैं क्योंकि शाम को बोलना है ना, इज्जत का सवाल है, दांव में लगा है हमारा। और जिस दिन प्रचार नहीं उस दिन बाइबल कौन पढ़े? हम भी तो खोखले हैं। और जब हम मीटिंग में जाते हैं तो हालेलुया 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 हालेलुया, हे प्रभु मेरे साथ चल, तू भी चल मैं भी चल, तेरी भी इज्जत मेरी भी इज्जत, दोनों दांव में लगी है। और जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो खाहा ही हु। अरे जैसे जाते समय गंभीर थे वैसे लौटते समय भी तो रहिए भाईजान। नहीं बोले खेल हो गया ना। अभी तो क्या जरूरत है प्रैक्टिस की? इसका मतलब हम प्रचार करने की प्रैक्टिस करते हैं। हमें उसके प्रचार से अपनी जिंदगी को कोई लेना देना नहीं है। यही तो असर है। आइडियोलॉजी को हम सुनते हैं, सुनाते हैं, हम इसकी सूचना देते हैं, आप लेते हैं, पर गाड़ी जहां की तहां खड़ी है। अभी ढेर सारे पर्चे बता रहे हैं हमें यहां अंधाधुंध बल्लेबाजी होने वाली है। हमने क्या कहा था? अगले प्रचारक आने के बाद सोच के देखना हम क्या बोले थे। हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक हैं। एक बार हमको वहां बुलाया गया, अचानक पवित्र आत्मा ने हमको प्रकाश दिया। 31 दिन 30 दिन की फास्टिंग प्रेयर, और अब तक जो है 28 वक्ता आ गए थे और हम 29वें थे क्योंकि हमको 2 दिन मिले थे, दूर से आए थे ना। अचानक हमने प्रश्न पूछा कि भाई साहब पहले वक्ता का नाम बताओ। अब तुमको वक्ता का नाम नहीं मालूम है तो उन्होंने बोला क्या है वो क्या मालूम होगा? समझ गए होगे आप? जब तुम्हें वक्ता का ही नहीं ना मालूम है नाम, 5वें नंबर में कौन सा वक्ता था? जिसको वक्ता का नाम नहीं मालूम है उसको वक्ता का संदेश कहां से मालूम होगा? तब हमने कहा साहब ये 30 दिन के उपवास प्रार्थना में 29 प्रचारक अपनी पहलवानी दिखा के चले गए। अब हम अगले पहलवान हैं जो 2 दिन तक तुम्हारे सामने अपनी मसल दिखाएंगे। तुम्हें याद क्या रहेगा जब पहले का याद नहीं रहा? इतने लाख रुपए 4 फ्लाइट लेकर के हम गए और 4-4 घंटे दुनिया 8 घंटे बाई टैक्सी हमने ट्रैवलिंग किया। जाकर के देखा औंधे घड़े में पानी, इस सिर में जगह है कहां जो हमने बोला तुमको याद होगा? यही तो समस्या है। तुम शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु ये हमारे लिए इतनी लाभदायक नहीं है। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है जो हमने सुना है, जो हमें आइडिया मिला है, उसके ऊपर चिंतन और मंथन और मनन होना चाहिए। क्या करती है गाय? सुनो, गाय क्या करती है? जाती है और दिन भर खाती 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 खाती, जरा सिर उठा के नहीं देखती। दिन भर बेचारी चरते रहती चरते रहती चरते रहती और पेट डुबुक हो जाता है। और फिर पानी पीती 4 लोटा और चुपचाप बैठ जाती है और आधी आंख बंद कर देती, आधी आंख खुली रहती। और उसके बाद में पता नहीं खुदा बाप ने उसको क्या सिस्टम दिया है, अंदर से गुटुक की आवाज आती है और जो कुछ खाया था वो सब दांत में आता और अयूं 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 करके च्यूजिंग करती है, जुगाली करती है। गुजराती में क्या कहते हैं जुगाली को? वागुर, मराठी में पागुर, और इसमें वागुर, और क्या बोलते हैं चूजिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पागुर बोलते हैं, और मलयालम में सर आयवरकरा। वंडरफुल, समझ में आ गई बात। और वो जाकर के जब पूरा महीन हो जाता, क्योंकि इतना लंबा लंबा जो घास था ना उसको पूरा पेस्ट कर देते, दांत से निकलने वाली गम में उस घास को चूजिंग करते हैं और अपने दांत की लार और उस चारे को, उस हरे घास को बिल्कुल महीन कर देते हैं, टूथपेस्ट के समान। फिर वो गुटुक करके अंदर जाता है, अब वो दोबारा नहीं आएगा। फिर जहां घंटी बजती गुटुक करके दूसरा वाला आता। ऐसा करके खुदा बाप, इनका दिमाग काम करता नहीं है। खुदा बाप 24 घंटे
जो चबा गया है वो दूसरे साइड में हो जाओ, और जो नहीं चबा है वो बाहर आओ। यदि जो चबाया गया आया फिर वहीं गया, फिर आया फिर वहीं गया, तो दूसरे दिन लूज मोशन हो जाएगा गाय को। ठीक है। और जो गाय वागुर पागुर या फिर जुगाली नहीं करती है उसको डिसेंट्री हो जाती है। और यदि किसी गाय को डिसेंट्री हो गई तो 3 दिन में छुट्टी भी हो जाती है। बुखार 15 दिन आ जाए तो गाय जिंदा रहती है। यदि उसको अनडाइजेशन हो गया, यदि उसने जुगाली बंद कर दी तो चौथे दिन उसकी सांस नहीं दिखेगी। इतनी खतरनाक चीज है जुगाली नहीं हुई तो। हम भी तो आपका सिर खाए जा रहे हैं और खिलाए जा रहे हैं। आप में से कौन घर जाके जुगाली किया था? इसलिए तो इंडाइजेशन है। फिर उल्टी सीधी बातें मिथुर में दिमाग में आ जाती हैं, क्योंकि हमें जुगाली की प्रैक्टिस ही नहीं है। और आज तक मैंने धरती के अंदर में किसी प्रचारक को जुगाली के ऊपर में संदेश देते हुए नहीं सुना। जुगाली करना ही चिंतन है, जुगाली करना ही मनन है, जुगाली करना ही उसकी खोज है। इसके लिए टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, बाल बच्चे वगैरह सब एक तरफ करके एकांत स्थान में, अच्छा ओके ठीक है, इसका मतलब ओहो हो, अब आ गया समझ में। आप ही आप से बातें करना, खुद ही प्रश्न खड़ा करना, खुद ही उत्तर खोजना, इसके लिए एकांत आवास चाहिए। तब जुगाली होती है, तब संदेश डाइजेस्ट होता है। क्योंकि जो खाया है उसमें लार यदि गम यदि नहीं मिली है। एक अच्छा वैज्ञानिक ये कहता है, जब कभी आप रोटी खाते हो तो रोटी के टुकड़े को लगभग 7 से 13 बार दांतों से कुचलना चाहिए। अयु 1, अयु 2, अयु 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कम से कम 11-12 बार एक निवाले को चबाना चाहिए। तब जाके गम जो लार होती है, वह जिससे एंजाइम प्रोडक्ट होते हैं जो खाने के अंदर मिल करके उसको बारीक करती है, तब जाकर के ये डाइजेस्ट होता है। कई लोगों ने यूं मारा गुटुक, यूं मारा गुटुक, यूं मारा गुटुक, इसलिए तो लोटा लेके सुबह चल पड़ते हैं, क्योंकि वो अनपचा है, उसमें लार खर्च नहीं हुई है। लार ही है जो आपके भोजन के अंदर में, और फिर अंदर एसिड रहता है, ये दांतों में गम रहता है, और अनाज, ये तीनों मिलते हैं, गम, एसिड और खाना, तब जाकर के विटामिन्स एंड प्रोटीन्स निकलता है खाने में। आज हम आत्मिक जीवन में इन बातों को सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं परंतु जुगाली नहीं करते। जुगाली करना ही उसकी खोज है। इसलिए प्रभु ने हमारे जीवन को पिता परमेश्वर के पास छुपा दिया है कि हम उसको खोजें। ध्यान दीजिएगा। और यह है आइडिया जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के विषय में पिता परमेश्वर ने हमें आइडिया दिया था। बाइबल इसलिए लिखी गई है। आगे चलते हैं। जब ऐसा हो जाता है, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद जुगाली करके अमर, निर्मल और अजर मिरास की सत्यता अपने जीवन में समझ लेते हैं और उस रीति से तैयारी करते हैं, तब ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है। जरा ध्यान दीजिएगा। सबके लिए नहीं होगा, हर एक आंख देखेगी जरूर, परंतु जाने वालों की संख्या अलग ही है। जो अमर, निर्मल और अजर मिरास की सत्यता यीशु के प्रथम आगमन से अपने जीवन के लिए ले लेते हैं, जो अनंत जीवन के प्रवेश की तैयारी होगी, तब ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है।
और इस दूसरे आगमन में दो बातें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसके 12वें पद में बाइबल हमें बताती है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 12 है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम, विश्वास का खेल खत्म, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमारे पीछे बोलिए बदला, जोर से बदला, प्रतिफल, बदला, प्रतिफल। और प्रतिफल को इंग्लिश में कहते हैं अवॉर्ड। बदला 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 है, मेरा भी समय आएगा तब मैं तेरे को बताऊंगा बदला। प्रभु यीशु मसीह के आगमन, दूसरे आगमन में दो महत्वपूर्ण घटना होगी, एक नंबर बदला, दूसरा नंबर प्रतिफल। लिसन मी केयरफुली। नंबर 1 बदला, नंबर 2 प्रतिफल। प्रतिफल बदला नहीं है, बदला प्रतिफल नहीं है। बदला नकारात्मक है और प्रतिफल सकारात्मक है। जो अपने कामों में परमेश्वर की सलाह नहीं माना, जिसने परमेश्वर के वचन पर जुगाली नहीं किया, जिसने परमेश्वर की खोज नहीं की विश्वास के साथ है, ऐसे समय में उसको बदला मिलेगा, क्योंकि उसके कामों में किसी प्रकार का कोई भी रूपांतर देखा नहीं गया। वो विश्वास करते रहे परंतु कामों में बदलाव नहीं आया। सब लोग ध्यान से सुनो, लापरवाही से मत सुनो आप। पर जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के समय जो आइडिया, जो सलाह, जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला, उसको हमने यदि किया तो बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके रूपांतरित जीवन के कारण, निर्मलता के कारण, निर्मलता का संबंध दिमाग से है। हाँ, निर्मलता का संबंध दिमाग से है। जिसने प्रभु यीशु के पहले आगमन की सलाह मान करके निर्मलता का धन इकट्ठा किया, उसकी अजर मिरास सुनिश्चित की जाएगी। फिर से सुन लेना, उसकी अजर मिरास, इसका मतलब है प्रभु यीशु के दोबारा आने के समय महिमा की देह की प्राप्ति अजर मिरास है। यदि मैं आपके लिए पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 50 पद से पढ़ना शुरू करूं तो यहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, 1 Corinthians chapter 15 and verse 50 onwards, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे और ना ही विनाश अविनाशी का अधिकारी होगा। देख, मैं भेद की बातें कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। हम सब तो नहीं सोएंगे पर बदल जाएंगे। यही है बदलना। यह क्षण भर में होगा, पलक मारते ही होगा। तुरही फूकी जाएगी और तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी अजर, अविनाशी दशा में जी उठेंगे। यही है अजर मिरास। और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान जर्जर होने वाली अविनाश को, हाँ, अजर को पहन ले और मरणहार अमरता को पहन ले, अजर को पहन ले। जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया।
जय ने मृत्यु को निगल लिया। यह घटना मुर्दों में से जी उठने का अधिकार जिसको मिल गया उसी के लिए लागू होगी। जय ने मृत्यु को निगल लिया, यह शब्द केवल उसी पर लागू होगा जिन्होंने अपने मरे हुए शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में और जीवित मरने वाले शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदल दिया हो। तब यह वचन हमारे जीवन में लागू होगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसी काम के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। अच्छे से समझिएगा। और जो लोग हैं प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के समय मरणहार को अमरता में और नष्ट होने वाले को कभी नहीं नष्ट होने वाले शरीर में रूपांतरित करने में सफल हो गए या करवाने में सफल हो गए, ऐसे लोगों को प्रभु अपने साथ ले जाएगा और उसी नए वाले यरूशलेम में लाके रख देगा। न्यू यरूशलेम। वहां स्वर्ग नहीं ले गया है यीशु ने, याद रखना है। अभी फिर लौट के आना पड़ेगा। यहीं रहेंगे हम 1000 साल, 1000 ईयर। स्वर्ग बाद की बात है। पहले तो नई यरूशलेम में आप अपना प्लॉट कंफर्म करो और अपना घर बनवा लो। उसके बाद हम यहीं रहेंगे। यही है प्रतिफल। स्वर्ग बहुत बाद की बात है। मरने के बाद यीशु के आगमन के समय हम स्वर्ग नहीं जाते हैं। स्वर्ग बड़ी भारी संपत्ति है। बहुत सा कंफ्यूजन है आज बाइबल के योद्धाओं को। इसलिए आज एक भी प्रचारक धरती में नहीं मिलता 1000 साल के राज्य की कहानी बताने वाला। मैंने तो नहीं सुना आज तक। मिलेनियम ईयर्स, 1000 साल का राज्य है ना। ये जो राज्य है जिसके बारे में लिखा है, ये नगर 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा। सुनो जी, 750 कोस चौड़ा और 750 कोस ऊंचा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय 16 पद। एक ही पद के अंदर इतना धन छुपा हुआ है। और उस नगर की चौड़ाई, चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। फिर यहां रिपीट कर रहा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। अब मैं यदि प्रभु जी से सवाल करूं, ऐसे कर तो नहीं सकता, फिर भी, हे प्रभु, आपने पहला, हालेलुया, सब लोग बड़े गौर से सुनिएगा। हां, बच्चे लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन में रखें। यहां लिखा है, पहले फेस में वो ये कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई बराबर थी, परंतु दूसरे फेस में वो ये कह रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। हे प्रभु, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ही थी तो पहले फेस में भी लंबाई, चौड़ाई के साथ ऊंचाई लिखना चाहिए था ना। पहले फेस में आपने ऊंचाई क्यों खा गए? बाइबल पढ़ने से नहीं आती समझ में भाई सान, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है नया जो यरूशलेम होगा उसमें 2 प्रकार के लोगों का निवास होगा। एक लंबाई और चौड़ाई में बसी हुई नगरी होगी, एक लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई में बसी हुई नगरी होगी। ओह माय गॉड। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई में बसने वाली नगरी वो नगरी होगी जिसमें इसी काया वाले शरीर में लोग रहेंगे, आएंगे और जाएंगे। परंतु लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई वाली नगरी में हवा में लटकने वाले घर होंगे
और हवा में लटकने वाले घरों में केवल वो रहेंगे जो यीशु के दोबारा आगमन के समय हवा में लटकने वाले घरों में रहने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। और ये क्वालिफिकेशन मुर्दों में से जी उठ करके महिमा की देह पहन लिया, और जीवित लोग कभी नहीं मरने वाली अजर मिरास को लेके खड़े हो गए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु हवा में लटकने वाले घर बना के रखे हैं। Oh my God। जरा देखिएगा, 22वां अध्याय पढ़िएगा, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज तक धरती में प्रकाश आया नहीं, इसलिए समझ में नहीं आने से कंफ्यूजन हो जाता है। जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य 22। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी चमकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, ठीक है, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीच में बह। तो सड़कें हवा में नहीं ना होंगी, लंबाई चौड़ाई में होंगी कि नहीं होंगी? कभी आपने हवा में सड़क देखी क्या? हाँ। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, और उसमें 12 प्रकार के फल लगे हुए थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर अपने मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, और उसका मुख देखेंगे, और उसका नाम उनके माथे में होगा। फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु उन्हें उजियाला देगा, और वे नगर में राज्य करेंगे, युगान युग राज करेंगे। यह है नया यरूशलेम, जहां सूरज का कोई काम नहीं है। इसलिए तो सूरज भी जाने वाला है, पृथ्वी भी जाने वाली है, आकाश भी कागज के समान लिपटने वाला है। क्योंकि इस नगर की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के ठीक सेंटर में, यदि वो 2500 किलोमीटर ऊंचा, 2500 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर लंबा है, तो ठीक 11,500 12,500 किलोमीटर के बीच में पिता और पुत्र का सिंहासन होगा, जिसमें चारों तरफ सितारों के समान लटके हुए वो घर जिसको प्रभु बनाने गया है, उन घरों में केवल महिमा की देह धारण करने वाले, जिनको पंखा वगैरह नहीं लगेगा, हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं लगेगा, सुई करके वे सैकड़ों किलोमीटर दूर लटके भवन में जाके निवास करेंगे। ऐसा वाली फैसिलिटीज केवल उन लोगों को मिलेगी जो लोग हैं महिमा की देह पहन लेंगे। अब एक पद मुझे याद आती है, देखो हमने बहुत माथा रगड़ा है इसके ऊपर ना। जकरिया की किताब देखिएगा, संपूर्ण बाइबल में इसकी कहानी पाई जाती है, ठीक है ना। जरा देखें जकरिया की किताब, यदि मैं सही निकाल लूं तो जकरिया की किताब, देखो हम कहां भूल गए हैं। ओके, दो 5 जी नहीं साहब, यस, वो भी बहुत अच्छा पद है। पहले उसको पढ़ ले, फिर हम जो पद ढूंढ रहे हैं उसको भी निकाल लेंगे। 2-5 को भी पढ़ लीजिएगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपनाह और उसके बीच में तेजोमय होकर के दिखाई दूंगा।
ठीक है, बहुत अच्छा पद है ये। यहां पर लिखा है कि यस, आखिरी में है ना, आखिरी में ही चले पढ़ते हैं, देखते हैं 12वां 13वां अध्याय। 7 पद से पढ़ते हैं 13 अध्याय को। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। नहीं, अच्छा, इसको थोड़ा यहीं छोड़ दे, हम यशायाह की किताब में चलते हैं, ठीक है, और उसका 65वां अध्याय में चलते हैं। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65, जरा 17 पद को देखते हैं, ठीक है। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65 एंड 17। देख, क्योंकि देखो, नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, पहले बातों का स्मरण न रहेगा, सोच विचार भी न आएगा। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं, इस कारण से तुम हर्षित होगे और सर्वदा मग्न रहोगे। देखो, मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। अब 23 पद में लिखा है, और उसका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, उसके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे और वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेगा, और उसके बच्चे अपने से अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके मांगने से पहले उनकी सुन लूंगा। भेड़िया मेमने का सा चारा चरेगा, सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, और सर्फ का आहार मट्टी होगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा की यही वाणी है। शेर भूसा खाएगा, अरे बाप रे बाप, अभी तो पता नहीं क्या क्या खाता है। बैल की नाई भूसा खाएगा, यह ऐसा कैसा होगा बताइए आप, कहां होगा? यह नया यरूशलेम जो है ना, 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा, जमीन के ऊपर में एक ऐसी नगरी रहेगी जहां शेर भी होंगे, जहां सर्फ भी होगा, परंतु ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा नहीं होगी, अहिंसक होंगे। अब तुमको यदि जमीनी जगह में प्लॉट चाहिए तो वो भी मिलेगा।